हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे खोखला बेलन। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं खोखला बेलन। खोखला बेलन यानी कि हॉलो सिलेंडर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि खोखला बेलन है क्या। तो जिस बेलन का अंदर से खाली हो उसे हम खोखला बेलन कहते हैं। तो खोखला बेलन जिस धातु का बना होगा उसका कुछ मोटाई भी होगा, जिसके कारण इसके आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या में कुछ अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या को हम मानते हैं स्मॉल आर और बाहरी त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल आर। इसका जो है ऊपर का भाग वृत्ताकार वलय के रूप में होगा, जिसका आंतरिक त्रिज्या कितना आएगा स्मॉल आर और बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर। नीचे का भाग जो है ये भी क्या होगा, वृत्ताकार वलय होगा, जिसका आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर और बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर होगा। जितना नीचे के भाग का क्षेत्रफल होगा उतना ही ऊपर के भाग का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसके बाहर का क्षेत्रफल और अंदर के क्षेत्रफल दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो बेलन के बारे में हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बाहरी त्रिज्या कितना है कैपिटल आर। तो बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच प्लस आंतरिक त्रिज्या कितना है स्मॉल आर। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। तो यहां से हम 2 पाई एच यदि कॉमन ले ले तो इधर से कितना बच जाएगा कैपिटल आर और इधर से बच जाएगा स्मॉल आर। तो 2 पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हो जाएगा खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच। अब देखते हैं खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे के क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। तो ऊपर और नीचे का भाग क्या होता है, एक वृत्ताकार वलय के रूप में होता है। तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, यानी कि पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये होता है वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। तो जितना ऊपर का क्षेत्रफल होगा उतना ही नीचे का क्षेत्रफल होगा। तो खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच प्लस यहाँ पर जो ऊपर और नीचे वृत्ताकार वलय बन रहा है उसका क्षेत्रफल। तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ऊपर और नीचे दोनों का कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन है 2 पाई आर प्लस आर। तो 2 पाई आर प्लस आर हम कॉमन ले लेते हैं। तो इधर से कितना बच जाएगा h और इधर से बच जाएगा r माइनस आर। तो h प्लस आर माइनस आर। तो ये हो गया खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। हो गया खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब चलिए देखते हैं खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर हमें निकालना है खोखले बेलन का आयतन। तो बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को घटा देंगे तो क्या निकलेगा खोखले बेलन का आयतन। तो बाहरी त्रिज्या है कैपिटल आर, तो बाहरी आयतन हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच माइनस आंतरिक त्रिज्या कितना है स्मॉल आर। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहां से हम पाई एच कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो गया खोखले बेलन का आयतन। अब चलिए हम लोग देखते हैं खोखले बेलन से रिलेटेड कुछ प्रश्न।
एक पाइप 125 सेंटीमीटर लंबा है, उसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। तो यहाँ पर कहा गया है एक पाइप 125 सेंटीमीटर लंबा है, तो पाइप की लंबाई यानी कि एच कितना हो गया 125 सेंटीमीटर, और उसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो आंतरिक त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर यानी कि स्मॉल आर बराबर 3 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और पाइप जो होता है खोखले बेलन के समान होता है, तो यहाँ पर निकालना है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। तो 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो 4 और 3 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7, और गुने एच कितना है 125, तो 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे, 22 दूना 44, 44 गुने 125। तो अब 125 में 44 से गुना कर देंगे, 5 चौका 20, 4 दूना 8 और 2 10, 4 इकाई 4 और 1 5। तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर बाहरी और आंतरिक त्रिज्या वाले 200 सेंटीमीटर लंबे पाइप का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। तो यहाँ पर पाइप का बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर बराबर हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, और आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। और पाइप की लंबाई कितना है 200 सेंटीमीटर, तो एच बराबर हो गया 200 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है पाइप का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच प्लस आर माइनस आर। यह होता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 2 पाई 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर प्लस आर, तो 8 जोड़ 6 एच प्लस आर माइनस आर, तो एच कितना है 200 प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो 2 गुने 22/7 गुने 8 6 14 गुने 200 में 8 को जोड़ देंगे 208 और 6 घटा देंगे तो 202। अब 7 दूनी 14, तो 22 दूना 44, 44 में 2 से गुना करेंगे तो 88, और 88 में गुना कर देंगे 202 से, तो 202 में 88 से गुना करते हैं 8 दूना 16, 8 दूनी 16, तो हो जाएगा 17,776 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 17,776 सेंटीमीटर हो गया पाइप का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 175 सेंटीमीटर लंबे उस पाइप का आयतन ज्ञात करें जिसके बाहरी और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर पाइप की लंबाई यानी कि एच दिया हुआ है 175 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर कितना है 7 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है पाइप का आयतन। तो पाइप का आयतन यानी कि खोखले बेलन का आयतन, तो खोखले बेलन का आयतन होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर इंटू एच, तो एच कितना है 175, तो 22/7 गुने 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49 गुने 175, तो 22/7 196 में घटा देंगे 49 को तो कितना आ जाएगा 147 गुने 175। तो अब यहाँ पर हम काट देंगे 7 दूना 14, 7 इकाई 7 यानी कि 21 बार में, तो 22 गुने 21 गुने 175। तो अब यहाँ पर गुना कर देंगे 22, 21 और 175 में, तो आ जाएगा 80,850 सेंटीमीटर क्यूब। तो खोखले बेलन का आयतन कितना हो गया 80,850 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। धातु की एक खोखली नली की आंतरिक त्रिज्या तथा मोटाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है।
उसे पिघलाकर उसी लंबाई के ठोस बेलन में ढाला गया है। तदनुसार उस ठोस बेलन का व्यास क्या होगा? तो यहाँ पर खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बेलन का मोटाई कितना है 1 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा 24 जोड़ 1 यानी कि 25 सेंटीमीटर। और इस बेलन का ऊंचाई मान लेते हैं h। तो इस बेलन को पिघला करके एक ठोस बेलन बनाया जा रहा है और दोनों बेलन का ऊंचाई क्या है? समान है। तो हम मान लेते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर r1। तो इस बेलन को पिघला करके यानी कि खोखले बेलन को पिघला करके एक ठोस बेलन बनाया जा रहा है। दोनों का ऊंचाई बराबर है, दोनों का आयतन भी क्या होगा? बराबर होगा। तो खोखले बेलन का आयतन बराबर ठोस बेलन का आयतन। तो खोखले बेलन का आयतन होता है पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू h और ठोस बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई ठोस बेलन के त्रिज्या को हम मान ली है r1, तो r1 का स्क्वायर इंटू h। तो पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, h से h को कैंसिल कर देंगे। तो r1 का स्क्वायर बराबर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो कैपिटल R कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 25 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर। तो r1 स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 24 का स्क्वायर 576। तो 625 में से 576 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 49। तो r1 का स्क्वायर बराबर हो गया 49। तो r बराबर क्या हो जाएगा √49 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो ठोस जो बेलन बनेगा पिघलाने के बाद उसका त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर और पूछा जा रहा है उस ठोस बेलन का व्यास। तो व्यास कितना होता है त्रिज्या का डबल यानी कि 7 गुणे 2 तो 14 सेंटीमीटर। तो ठोस बेलन का व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।